तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 482 के बारे में। और यार आज हम लुकिसम को एक्सप्लेन करते करते इतने आगे वाले चैप्टर्स में आ चुके हैं। इसके लिए मैं इस मानवा के क्रिएटर पार्क टेजुन का दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक शामन को। शामन वही लोग होते हैं जो काला जादू वगैरह करते हैं। अभी शामन ने अपनी गोद में एक बकरा बैठा रखा होता है और एक औरत को कहता है, तुमने यहाँ पे आके सच में काफी अच्छा काम करा। तुम अपने बेटे की बीमारी का इलाज करवाना चाहती हो, है ना? ये औरत कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मुझे जितने भी हॉस्पिटल्स के बारे में पता था मैं उन सारे हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं काफी दूर यहाँ श्योल से च्योनलियांग आई हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। शामन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। दरअसल जिस चाइल्ड गॉड की मैं पूजा करता हूँ वो ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जिसको मॉडर्न साइंस भी ठीक नहीं कर सकती है। औरत कहती है, तो क्या सच में आप मेरे बच्चे को भी ठीक कर सकते हो? मेरे बेटे का नाम विंजिन है। और ऑब्वियसली ये जो औरत होती है विंजिन की मदर होती है। और बेचारा विंजिन अपनी मदर के साथ यहाँ पे आ रखा होता है और इस वक्त तक विंजिन काफी ज्यादा शरीफ था। इसके बाद हमें फ्यूचर वाले विंजिन की वॉइस ओवर आती है, मेरी आंखों में दिक्कत थी, मुझे पॉलीकोरिया था। ये एक ऐसी रेयर कंडीशन होती है जिसमें किसी इंसान की एक से ज्यादा आई बॉल होती है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और वो हरामजादा शामिन इस बात को अच्छे से जानता था। और इसीलिए जो शामिन होता है विंजिन की मदर का फायदा उठाने के लिए कहता है, तुम्हारे बेटे के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, लगता है हमें इसके अंदर के साये को अपनी शक्ति से बाहर निकालना होगा। विंजिन की मदर यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी लेके आ रखी होती है शामिन के लिए। शामिन इतने सारे पैसे देख के कहता है, तुम्हारे इन शुद्ध विचारों को देख के ऐसा लगता है कि चाइल्ड गॉड भी तुमसे खुश हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम जल्द ही स्टार्ट कर देता हूँ। विंजिन की मदर कहती है, क्या माफ करना लेकिन जल्द ही मतलब? इतने में ही पीछे वाला डोर ओपन होता है और यहाँ पे आते हैं दो हट्टे कट्टे बंदे। और नोटिस करने वाली बात यह होती है कि ये दोनों हट्टे कट्टे बंदे प्रेजेंट मूवमेंट में यूजिन के लिए काम करते हैं। ये हट्टे कट्टे बंदे यहाँ पे आते ही बोलने लगते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं चाइल्ड गॉड। और अगले ही सीन में यहाँ पे शामिन का काला जादू शुरू हो जाता है। शामिन ने बकरे का सर काट के एक जगह पे रखा हुआ होता है और बकरे का बाकी का शरीर एक पैनी सी चीज में घोप के उससे जो खून निकल रहा होता है वो एक कंटेनर में गिर रहा होता है। शामन तलवार लेके उछल रहा होता है और कहता है, चाइल्ड गॉड मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इस बच्चे के ऊपर दया करो, इसके ऊपर जो भी काला साया है उसको दूर करो, प्लीज इस बच्चे की आंखों को ठीक कर दो चाइल्ड गॉड, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे ढोल वगैरह भी बज रहे होते हैं और इस शामन ने एक बकरे की बलि भी दे दी होती है, जिसको देख के विंजिन और उसकी मदर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और बेचारा विंजिन वो तो एक छोटा सा बच्चा ही था, उसको तो कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे जो भी रिचुअल होता है अभी स्टार्ट हो चुका होता है और विंजिन की मदर काफी ज्यादा हैरान होके ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, सॉरी आखिर ये सब क्या है? इतने में ही शामन अपनी औकात दिखा देता है और विंजिन की मदर के पास आके कहता है, तो कुतिया कहीं की, आखिर तू यहाँ पे अपने कोई भाव क्यों नहीं दिखा रही है? तुझे चाइल्ड गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तेरे बच्चे को ठीक कर दे। और यार जब एक बच्चे का सवाल है तो उसकी माँ तो मजबूर हो ही जाती है, इसलिए विंजिन की माँ हाथ जोड़ के लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, चाइल्ड गॉड मेरे बच्चे को ठीक कर दो प्लीज। और वही शामिन तेज तेज से अपनी प्रार्थनाएं चिल्ला रहा होता है, चाइल्ड गॉड इस बच्चे की आंखों में जो भी काला साया है उसको दूर कर दो, मैं तुम्हें कुर्बानी दे रहा हूँ इस काले साये को दूर करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको जो मॉन्स्टर सौंप रहा हूँ इससे आप खुश हो जाओगे। और असल में जो ये शामिन होता है एक दूसरे बच्चे की कुर्बानी दे रहा होता है। यहाँ पे विंजिन ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे एक असली इंसान की कुर्बानी दी जा रही है। और तभी जिस बंदे की यहाँ पे कुर्बानी दी जा रही होती है वो यहाँ पे चलता हुआ आता है, जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। ये जो बच्चा यहाँ पे होता है इसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इस वक्त ये मिडिल स्कूल में होगा। छोटा विंजिन इस बंदे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या चाइल्ड गॉड को इसे ऑफर करा जा रहा है? लेकिन ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? और ये बच्चा भी सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसके पैरों और हाथों में 6 उंगलियां हैं। और तभी जो यहाँ पे 6 उंगलियों वाला बंदा आया होता है, शामन एक घुमा के इसके मुंह पे पत्थर मारता है और कहता है, इस आंख वाले बच्चे के ऊपर जो काला साया है वो इसके ऊपर चला जाएगा, इसलिए सारे लोग इसके ऊपर पत्थर मारो, ऐसा करने से काला साया दूर चला जाएगा। ये आम पत्थर नहीं है, ये स्पिरिट स्टोन है, चलो सारे के सारे पत्थर मारो,
हमें इस साये को भगाना होगा। और यार यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इस 6 उंगली वाले बच्चे के ऊपर पत्थर ही पत्थर बरसा देते हैं। लेकिन विंजिन की मदर को ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो बस एक बच्चा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बाकी के लोग होते हैं वो विंजिन की मदर को कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा से मुक्त हो जाएगा। में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो हमारे शामन है वो हर चीज को मुमकिन बना सकते हैं। अगर तुम्हें कोई और दिक्कत भी है तो तुम हमारे शामन के पास आ सकती हो। विंजिन की मदर समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहती है, नहीं, चाहे कुछ भी हो ये सब कुछ सही नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे काफी ज्यादा अजीब हैं। और यार यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मेंटली डिस्टर्ब लग रहे होते हैं। 6 उंगली वाले बच्चे को पत्थर से कूटने के बावजूद भी इन सबको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। अभी विंजिन की मदर इन सबको देख के हैरान हो ही रही होती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो औरतें होती हैं वो गाली गलौज स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं, वैश्या, तुझे श्योल में ही रहना चाहिए था, तुझे च्योंगलियांग में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे शामन का गलत फायदा उठाने के लिए आ रखी है ना? जरा इसको ठीक से देखो, मैं साफ साफ कह सकती हूँ ये एक वैश्या है। और इस मोमेंट तक विंजिन की मदर पूरी तरह से डर चुकी होती है, उन्हें पता चल चुका होता है कि वो फंस गई है। और ऊपर से जो शामिन होता है विंजिन की मदर को बुरी नजरों से देख रहा होता है। और देखो विंजिन तो एक छोटा बच्चा होता है, इसलिए उसको मामले की गंभीरता का इतना पता नहीं चलता, लेकिन विंजिन की मदर को सारा खेल समझ आ चुका होता है। इसलिए विंजिन की मदर आधी रात को विंजिन के पास आती है और कहती है, विन जल्दी करो, हमें यहाँ से चलना होगा। और विंजिन की मदर विंजिन को यहाँ से लेके भागने लगती है और विंजिन बोल रहा होता है, मॉम लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मॉम मुझे सच में काफी ज्यादा थक लग रही है, आखिर आप कहाँ जा रहे हो? विंजिन की मदर कहती है, बेटा बस भागते रहो, हमें यहाँ से जाना होगा। और ये लोग पहुँचते हैं बस स्टेशन में, लेकिन बस स्टेशन में इस वक्त कोई भी बस अवेलेबल नहीं होती। यहाँ का जो एक कर्मचारी होता है वो कहता है, माफ करना मैम, लेकिन आज हमारे पास ऐसी कोई भी बस नहीं है जो विलेज से बाहर जा रही हो। विंजिन की मदर कहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो बसों का टाइम टेबल लगा है यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि आज एक बस आने वाली है। ये कर्मचारी एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन ये बस आज नहीं चल सकती। चाइल्ड गार्ड ने हमें कहा है कि ये बस आज कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। विंजिन की मदर विंजिन का हाथ पकड़ती है और यहाँ से बाहर निकल के सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस को सारी की सारी बात बताने के बाद जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, क्या तुमने कहा उस जगह पे बच्चों के साथ अत्याचार होता है? विंजिन की मदर कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वो कुछ बच्चों को चाइल्ड गार्ड को ऑफर करते हैं और उनके ऊपर पत्थर मारते हैं काफी सारे। ये देखिए मैंने चुपके से उसकी फोटो भी खींच ली थी। ये जो फोटो में बच्चा दिख रहा है ये जरूर अभी वहीं फंसा हुआ होगा। सर आपको जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा और इस बच्चे को वहाँ से बचाना होगा प्लीज। पुलिस वाला ये फोटो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद विंजिन की मदर दोबारा से कहती है, और जहाँ जिस बस स्टेशन में मैं गई थी वो भी काफी ज्यादा अजीब था। उनके पास बस अवेलेबल थी लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे कोई भी बस नहीं दे रहे थे जाने के लिए। वो लोग बस अजीब अजीब सी बातें करे जा रहे थे, बोल रहे थे चाइल्ड गार्ड वगैरह, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाला कहता है, क्या चाइल्ड गार्ड? मुझे लगता है मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि महान चाइल्ड गार्ड ने कहा था तुम यहाँ पे आओगी। अभी के लिए तुम्हारा फोन मैं रख लेता हूँ, क्या तुम अंदर चल के बात करना चाहोगी? यानी कि पुलिस वाले भी उस शामन के ही आदमी होते हैं। विंजिन की मदर अपना मोबाइल छोड़ के यहाँ से भी भाग जाती है और बाहर पे ही एक टैक्सी खड़ी होती है। विंजिन की मदर फटाफट से टैक्सी में बैठती है और कहती है, प्लीज जल्दी से श्योल चलो। टैक्सी वाला कहता है, क्या इस आधी रात को श्योल में जाना है आपको? विंजिन की मदर कहती है, अगर श्योल नहीं तो कहीं भी लेके चलो, बस इस गांव से बाहर लेके चलो। टैक्सी वाला कहता है, क्या कोई गड़बड़ है क्या? अगर कोई गड़बड़ है तो पुलिस स्टेशन यहीं पे है। विंजिन की मदर कहती है, नहीं उसका कोई भी फायदा नहीं है, और ये टैक्सी ये च्योंगलियांग की टैक्सी नहीं है ना? ड्राइवर कहता है, मिस मेरी बात सुनो, क्या तुम यहाँ पे फंस चुकी हो? विंजिन की मदर कहती है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता? ड्राइवर कहता है, मुझे लगता है मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको गांव से बाहर लेके चलता हूँ। और ये बंदा अपनी टैक्सी में बैठा के इन दोनों को ले जाता है। इसके कुछ ही देर बाद ये बंदा एक जगह पे अपनी टैक्सी रोकता है और कहता है, अब आप यहाँ पे उतर सकती हो, आप पहुँच गए, और हाँ मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी जहाँ पे टैक्सी वाला विंजिन की मदर को लेके आया होता है ये वही जगह होती है जहाँ से ये लोग चले थे, यानी कि शामन के पास। शामन हरामखोर एक स्माइल के साथ कहता है, महान चाइल्ड गार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर तुम इतने रात को कहाँ चले गई थी? तुम्हें पता है चाइल्ड गार्ड को तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसके बाद ये लोग दोबारा से विंजिन लोगों को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं और इनकी हर एक गतिविधि में नजर बनाए रखे होते हैं कि ये कितनी बार बाथरूम जा रहे हैं, ये क्या
क्या कर रहे हैं हर एक चीज। यहाँ पे विंजिन और उसकी मदर की जिंदगी अभी पूरी तरह से शामन के हाथ में थी। विंजिन और उसकी मदर के लिए अब ये जगह एक नर्क बन चुकी थी। और देखो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि विंजिन एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसको इस बात की गंभीरता का नहीं पता कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, लेकिन विंजिन की मदर को अच्छे से पता है यहाँ पे इन लोगों की इज्जत को भी खतरा होता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जो विंजिन होता है सो के उठता है और अपनी मदर को कहता है, मॉम क्या आप अब तक सोए नहीं हो? आखिर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? मॉम आप क्या कर रहे हो? प्लीज वहाँ से नीचे आ जाओ। असल में यहाँ पे ऐसे भी कुछ अत्याचार हो रहे होते हैं जो हमें बताए नहीं जाते, जिस वजह से विंजिन की मदर सुसाइड कर लेती है। और बेचारे विंजिन को 8 साल की उम्र में ही पता चल चुका होता है कि आत्महत्या करना क्या होता है। 8 साल की उम्र में ही विंजिन ने वो सारी चीजें देख ली होती हैं जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। अब विंजिन की मदर के जाने के बाद विंजिन पूरी तरह से अकेला हो चुका होता है और अब यहाँ से शुरू होते हैं विंजिन के ऊपर असली अत्याचार शुरू। यहाँ पे शामन के 2 गार्ड आते हैं और कहते हैं, तो उसने खुद ही अपनी जान ले ली, चलो अच्छा हुआ वो खुद ही मर गई, चलो यहाँ से चलते हैं, अब वक्त है काम करने का। विंजिन कहता है, आखिर आप लोग कौन हो? लेकिन ये लोग विंजिन का जवाब नहीं देते और उसकी कुटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दोबारा से शामन का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे विंजिन नंगा बैठा हुआ होता है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे झूम रहे होते हैं और शामन के साथ कहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको एक कुर्बानी सौंपते हुए कहता हूँ, हमारी बुरी किस्मत को दूर कर दो। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं विंजिन को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, क्या तुमने उस बच्चे की आंखें देखी? हाँ, वो बच्चा सच में एक राक्षस है। जो वो दूसरा बच्चा था कुर्बानी के लिए, आखिर वो कहाँ चला गया? इसके बाद बड़े वाले विंजिन की वॉइस ओवर आती है, और 8 साल की उम्र में मैं एक कुर्बानी बन गया था, क्योंकि वो जो 6 उंगलियों वाला बच्चा था वो वहाँ से भाग गया था, इसलिए अब मैं इन सब की कुर्बानी था। उन्होंने कुर्बानी के तौर पे उस बच्चे के बाद मुझे चुना, क्योंकि मुझे पॉलीकोरिया था। मेरे पॉलीकोरिया का फायदा उस शामन ने उठाया। मॉम के जाने के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन के रह गई थी। मैं 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मदर को नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था एक शामन को जो तलवार लेके मेरे सामने नाच रहा है। वो दिन काफी ज्यादा ठंडे थे और वो रिचुअल इतना ज्यादा अजीब था कि मुझे लगता था मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिचुअल पूरे होने का इंतजार करता था, क्योंकि फाइनली जब रिचुअल खत्म हो जाता था तो उसके बाद मुझे खाने के लिए कुछ मिलता था। और जहाँ विंजिन कुर्बानी के तौर पे पेड़ के नीचे नंगा बैठा होता है और उसके ऊपर खून फेंका जा रहा होता है, वहीं हम देखते हैं शामन के बेटे तेजिन चियोन को, जो कि फुल सर्दियों के कपड़े पहन के मजे से आराम से बैठा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं जब रिचुअल खत्म हो जाता है तो विंजिन एक गंदी सी जगह में बैठ के खाना खा रहा होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे आता है तेजिन चियोन। तेजिन विंजिन को खाने के लिए कुछ देता है और कहता है, सच में काफी ज्यादा ठंड हो रही है ना? जब मेरे फादर मर जाएंगे और उनकी जगह में मैं शामन बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दूंगा ताकि तुम्हें रिचुअल में ठंड ना लगे। वैसे भी तुम मेरी ही तो प्रॉपर्टी हो, है ना? इसके बाद हमें बड़े वाले विंजिन की वॉइस ओवर आती है। तेजिन चियोन वो शामन का अकेला एक लौता बेटा था। उसकी जिंदगी मुझसे बिल्कुल अलग थी। उसके पास सब कुछ था और मेरी जिंदगी बिल्कुल अकेलेपन से भरी थी। विंजिन शामन की कैद में रहते रहते ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, बट उसकी जिंदगी की मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं हुई होती। जो अगल बगल के बच्चे होते हैं वो विंजिन को बार बार पत्थर मारते रहते हैं, उसको मॉन्स्टर बोल के। इसलिए विंजिन आत्महत्या करने की भी सोचता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। वो सोचता है वो अपनी आंख से ये एक्स्ट्रा आई बॉल निकाल दे, लेकिन ऐसा करने की भी विंजिन की हिम्मत नहीं होती। विंजिन के दिल में धीरे धीरे नफरत बढ़ती जाती है और वो खुद से कहता है, आखिर मैं अपनी आंखें बाहर क्यों निकालूं? मैंने क्या गलत करा है? मैंने किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। मैं एक आई बॉल मॉन्स्टर नहीं हूँ। और जितने भी बच्चे विंजिन को परेशान करते होते हैं विंजिन उन सब की तोड़ देता है, और ऐसे ऐसे करके विंजिन बन जाता है एक मिडिल स्कूल का बच्चा, यानी कि शामन उसको स्कूल जाना अलाउ कर रहा होता है। विंजिन जब स्कूल में रहता है तो वहाँ पे भी वो किसी से बात नहीं करता, बल्कि जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो विंजिन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, हे ये तो विंजिन है ना, ये तो क्लास में भी ज्यादा दिखता नहीं है। मैंने सुना है इसे सुंदर लोगों से नफरत है। हाँ, शायद ऐसा इसकी आंखों की वजह से है। ये सारे के सारे लोग विंजिन के बारे में बहुत ही आराम आराम से बोल रहे होते हैं, क्योंकि अगर विंजिन ने सुन लिया तो विंजिन इन सब की बहुत ही अच्छे से तोड़ सकता है। और साथ ही साथ में जो तेजिन होता है वो भी विंजिन के ही स्कूल में पढ़ता होता है। विंजिन को इस बात की खुशी होती है कि अब उससे लोग डरते हैं, क्योंकि कम से कम अब विंजिन को कोई परेशान नहीं करता। हम देखते हैं विंजिन क्लास में हेड डाउन करके बैठ रखा होता है और अगल बगल के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, क्या तुमने उस मॉन्स्टर की कहानी सुनी? मैंने सुना है चियोनलोंग के पहाड़ों में मॉन्स्टर रहता है। क्या वहाँ पहाड़ों में जो गुफा है, क्या उस मॉन्स्टर के बारे में तुमने भी सुना है? हाँ, मैंने सुना है वहाँ पे जो गुफा है वहाँ पे जो मॉन्स्टर रहता है वो सबको खा जाता है वहाँ पे जो भी जाता है। दूसरा बंदा कहता है, कहीं वो कोई जंगली सुअर तो नहीं है? अगला कहता है, नहीं,
मैंने सुना है उसके सींग हैं। जाने भी दो, मुझे ऐसी बातों के ऊपर यकीन नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है। और विंजिन ये सारी बातें सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, ये क्या छोटे बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। लेकिन असल में जो च्योनलोंग के पहाड़ों में एक गुफा होती है, वहाँ पे सच में ऐसा कोई बंदा रहता है जिसके डर से वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। और ये बात अब विंजिन को भी पता चल चुकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो विंजिन होता है आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे शामन के 2 बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं, ओए काम का वक्त हो गया है, चल। लेकिन क्योंकि अब विंजिन बड़ा हो गया होता है, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आ गई होती है। विंजिन इन दोनों को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है, क्या तुम लोग मुझे अभी भी एक बच्चा समझते हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे तुम लड़ सकते हो। लेकिन विंजिन इस वक्त तक इतना भी ताकतवर नहीं हुआ होता कि वो इन गार्ड्स को मार पाए। और इसीलिए जो शामन के बॉडीगार्ड होते हैं विंजिन की गंदी तुड़ाई करते हैं और उसे वापस से नंगा करके रिचुअल में ले आते हैं, जहाँ पे शामन अब भी बड़बड़ा रहा होता है, चाइल्ड गॉड हमारी इस भेंट को स्वीकार करो। अभी वैसे जो ये रिचुअल हो रहा होता है काफी समय बाद हो रहा होता है। बीच में ऐसा काफी लंबा समय रहा था जब ये रिचुअल नहीं हो रहा था। और अभी जो विंजिन नंगा चल रहा होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, सच में काफी ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है फाइनली ये लोग दोबारा से रिचुअल कर रहे हैं। स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे अभी स्कूल में ही होंगे। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो मुझे इस हालत में ना देख लें। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे विंजिन के स्कूल के बच्चे भी मौजूद होते हैं, जो विंजिन को नंगा देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे ये तो सच है, मुझे सच में यकीन नहीं होता, वो लड़का तो विंजिन है ना? लगता है हमने जो इसके बारे में अफवाहें सुनी थी वो सारी की सारी सच है। वो अभी पूरी तरह से नंगा है, अब उसके साथ क्या होने वाला है? साथ ही साथ में स्कूल के लड़के बोल रहे होते हैं, चलो कम से कम विंजिन का पोपट तो एक ही है, मुझे लगा ये भी 2 होंगे। अरे नहीं, मुझे लगता है सिर्फ उसकी आंखें ही 2 हैं, ऐसे पोपट कैसे 2 हो सकता है? जरा इसको देखो तो, स्कूल में कितना ज्यादा हीरो बनता है और यहाँ पे नंगा घूम रहा है। हे इसकी फोटो खींच लो। हे क्या तुम्हें पता नहीं, जब से ये बच्चा है इसके साथ तब से ही ऐसा होता आ रहा है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो ये स्टूडेंट है ही नहीं, ये बस चाइल्ड गॉड की एक भेंट है। ये एक स्टूडेंट कैसे हो सकता है? और जरा सोच के देखो, विंजिन के अगल बगल उसके स्कूल के बच्चे होते हैं और वो उनके सामने नंगा होता है। ऐसे में विंजिन के दिल में क्या बीत रही होगी? विंजिन हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और विंजिन शर्मिंदा हो गए यहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगता है और साथ ही साथ में रो रहा होता है। विंजिन रोते रोते अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? मैं मरना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। मेरी जैसी जिंदगी है, इससे बेहतर तो मरना ही होगा। और विंजिन भागने लगता है उस गुफा की तरफ जो पहाड़ में होती है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि एक मॉन्स्टर रहता है। विंजिन भागते भागते बोल रहा होता है, बाहर आ जाओ, तुम जो कोई भी हो, तुम मॉन्स्टर हो या कुछ भी हो, बाहर आ जाओ। मैंने सुना है ये जो गुफा है यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है और जो कोई भी इस गुफा के आसपास आता है वो मॉन्स्टर उसको खा लेता है। प्लीज बाहर आ जाओ और मुझे जान से मार दो। इतने में ही विंजिन को किसी की आहट सुनाई देती है और विंजिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि क्या यहाँ पे सच में मॉन्स्टर रहता है? लेकिन इस समय विंजिन के सामने एक ऐसा इंसान आता है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। विंजिन यहाँ पे पहली बार अपने टीचर से मिलता है। हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पे स्टाइल से चलता हुआ आता है और कहता है, अबे ओए तू मॉन्स्टर किसको बोल रहा है बे? क्या एक नंबर का ढक्कन है? क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे जान से मार दूं? और यार ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है श्योंगजी यूक और ये होता है फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ च्योनलैंग। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।